दा नाम कुर्बानी है। हुण सवाल पैदा होंदा है कि कुर्बानी फर्ज है कि सुन्नत है। तो इस सवाल का जवाब सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान करते ने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अज असी ईद उल अज़हा वाले दिन नमाज ईद उल अज़हा अदा करन दे बाद और नमाज ईद उल अज़हा अदा करन दे बाद फिर असी वापस जाके कुर्बानी करांगे। तो जिस आदमी ने इस तरह किया फ़क़द असाबा सुन्नतना, उन्हें साड़ी सुन्नत नू पा लिया। लिहाजा इस हदीस मुबारक तो मालूम ये होया कि कुर्बानी करना वाजिब नहीं बल्कि सुन्नत है। दूसरी रवायत सुनन कुबरा लिल बहकी दे अंदर सही सनद दे नाल ये रवायत मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बाज़ दफ़ा इस वजह तो कुर्बानी नहीं सी करते कि किते लोग इस अमल नू वाजिब ना समझ लैन। तीसरी रवायत भी सुनन कुबरा लिल बहकी दे अंदर सही सनद दे नाल मौजूद है। हज़रत अबू मसऊद बदरी अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि मैं साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद इस डर तो कुर्बानी नहीं करता कि किते लोग कुर्बानी नू फर्ज ना समझ लैन। चौथी हदीस भी सुनन कुबरा लिल बहकी दे अंदर सही सनद दे नाल मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कुर्बानी दे वजूब दे कायल नहीं सन, यानी कुर्बानी नू वाजिब और फर्ज नहीं सन समझते। पंजवी हदीस सही बुखारी दे अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने कि कुर्बानी सुन्नत और कार खैर है। और फिर इस तो अलावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन दे नज़दीक भी कुर्बानी सुन्नत है। लिहाजा इन रवायात जो मालूम ये होया कि कुर्बानी वाजिब फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत है। हुण दूसरा सवाल पैदा होंदा है कि आखिर अगर ये सुन्नत है तो केड़ी सुन्नत है? सुन्नत मौकदा है या सुन्नत गैर मौकदा है? सुन्नत मौकदा ओनू आंदे ने कि जेड़ा अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलसल हमेशगी दे नाल इख्तियार कीता होए, और गैर मसनून गैर सुन्नत मौकदा ओनू कहा जाता है कि जिदे अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशगी ना कीती होए। तो सही बुखारी दे अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद उल अज़हा वाले दिन 2 मेंढियां दी कुर्बानी करया करदे सन। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इस रवायत जो पता ये चल रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा ही कुर्बानी करया करदे सन। लिहाजा मालूम होया कि कुर्बानी सुन्नत मौकदा है। और ये हुई वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल मदीना मुनव्वरा दे अंदर जिंदा रहे। तो जब तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा रहे 10 सालों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल ही कुर्बानी करते रहे। तो हुण आइए जरा कुर्बानी की अहमियत के मुतालिक चंद कुरानी आयात नू अपने ज़हन नशीन फरमाना, कुरान नू भी समाअत फरमाना और नाल नाल साहिब कुरान इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम दे प्यारे फरामीन नू भी समाअत फरमाना। कुरान ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दे ओ फरमाया है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाह जुल जलाल वली कराम ऐलान फरमा रहे हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, महबूब सोने कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया व ममाती, मेरा जीना और मेरा दुनिया तो जाना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते वे। कुरान दा दूसरा पैगाम फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, महबूब सोने मैं तो आडा परवरदिगार कह रहा वा कि अगर नमाज तुसी मेरे वास्ते पढ़दे हो तो कुर्बानी भी मेरे वास्ते ही करो। कुरान दा तीसरा मकाम फरमाया, वाली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, एक कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों असा ने हर उम्मत वास्ते कुर्बानी नू जरूरी करार देता है। लियाज़कुरु रुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि लोग अल्लाह दे पैदा कीते हुए जानवरां ते अल्लाह दा नाम लैन। फा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, लोगों याद रखे अजे तो आडा इको ही इलाह है, इको ही मुश्किल कुशा ते माबूद, फलहु अस्लिमू। और दूसरी बात ये वे कि अल्लाह दे ताबेदार ते फर्मा बरदार बन जाओ। व बशिरिल मुखबितीन, खुशखबरी ओना वास्ते वे जेड़े अल्लाह दे सामने आजजी इख्तियार करते हैं। मेरे भाई हुन अल्लाह दे कुरान दे मुख्तलिफ मकामात दे विचों कुर्बानी जैसे अजीम अमल दी अहमियत वाज़े हो रही है। और अगर कुरान पाक तो पहली दीगर आसमानी कुतब दा मुतालिया कीता जाए तो ओदे अंदर भी कुर्बानी दा तसव्वुर मौजूद सी है। और अज भी तौरात दे अंदर कुर्बानी दा 50 मरतबा जिक्र मौजूद है। अज भी ज़बूर अंदर कुर्बानी दा 14 मरतबा जिक्र मौजूद है। अज भी मौजूदा बाइबल दे अंदर लिखे आए कि जेड़ा आखिरी नबी होएगा वो कुर्बानी करेगा। अल गरज कुरान और दीगर कुतबे आसमानी दे अंदर कुर्बानी दी अहमियत और तसव्वुर मौजूद है। और फिर कुर्बानी हर उम्मत दे अंदर राइज होने दे अलावा सारी कायनात दे इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम भी इस अजीम अमल नू अपनांदे रहे सन। और प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ने सफरो हजर दे अंदर हर साल एदे ते अमल करके इस बात का सबूत दिता है कि कुर्बानी सुन्नत मौकदा है। और कुर्बानी दी अहमियत का अंदाजा तुसी इस बात तो भी लगा सकते हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्ने माजा दे अंदर सही सनद दे नाल ए रवायत मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा बयान करदे ने कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमांदे ने मन काना लहु साअतुन व लम युसहि फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा कुर्बानी दी ताकत रखन दे बावजूद कुर्बानी नहीं करदा ओ बदनसीब साडी ईदगाह दे करीब भी ना आए। उन इस हदीस मुबारक नु सामने रख के गौर फरमाओ कि किस कदर बदनसीब ओ लोग ने कि जेड़े शादी ब्याह और खुशी गमी दे मौके आते कौमी और मुल्की रस्मा रवाजा ते खिलाफे शरा पानी दी तरह पैसा बहा देंदे ने। मगर साल बाद जिदो ईद उल अज़हा आउंदी है ते कुर्बानी वास्ते एक बकरा या मेंढा खरीदन दी या ऊंट गाय अंदर हिस्सा पान दी तौफीक नहीं रख दे ते जे कोई ऐसी जहानत दा मालिक कुर्बानी लै ही लैंदा है ते ईद तक जनाब नमूदो नुमाइश ही करदा रहिंदा है। किते ऊंट और गाय दा पूरे इलाके दे अंदर चक्कर लगवा रहा है ताकि पता चले कि जनाब
जनाब असी भी बड़ी वड्डी कुर्बानी करनी है। दो वैड़े लीले ने ते बाहर दे बूहे ते बंद दिते ने ताकि पता चले कि असी भी कोई माड़ी कुर्बानी नहीं करनी। किते चार बंदियां दे अंदर बैठा है ते कहंदा फिरदा जनाब मैं इन्ने लख दियां कुर्बानियां खरीदियां ने। किते रिश्तेदारां नूं साड़न वास्ते चार जानवर खरीददा फिरदा है। किते बड़े बड़े जानवर इस वजह तो खरीदे जाते ने कि किते कोई मुंह जोड़ के ये ना आखे लो जनाब इन्ने सरमायादार ने इन्ने मालदार ने ते एक बकरा सिर्फ इन्हां ने करना है। किते लोग साडे बारे तरह तरह दियां गल्लां ना करन। किते कुर्बानी दे जानवरां दी जनाब सोशल मीडिया ते तशहीर करदा फिरदा है ताकि कमेंट्स दे अंदर मेरियां जनाब तारीफां दे पुल बन्ने जान। मैनू कसम है उस परवरदिगार दी अगर तेरी इंज दी नीयत ते इरादा होएगा ते तेरियां लखां करोड़ां दियां कुर्बानियां भी ज़ाया ते बेकार जाणगियां। क्योंकि खालिक हकीकी बड़े बड़े जानवर नहीं वेंदे, महंगियां तो महंगियां कीमतां नहीं वेंदे। रब्बुल आलमीन कुर्बानी दे जानवरां दे कद काठ नहीं वेंदे, गोशत दा वजन नहीं वेंदे, बल्कि रब्बुल आलमीन ते कुर्बानी करने वाले दे दिल वेंदे ने कि ए दिल दे अंदर तकवा किन्ना इखलास किन्ना है। ताई ते कुरान कह रहा है ना अल्लाह जुल जलाल फरमांदे न लैया नाल वला दिमाउहा वला की अनालु तकवा मिनकुम। लोगो अल्लाह नु तुहाडे जानवरां दा खून और गोश्त नहीं पहुंचदा बल्कि अल्लाह ते तुहाडे दिलां दा इखलास वेंदे ने। ओए कुर्बानी करने वाले हो अगर तुहाडे दिल दे अंदर इखलास दी बजाय रियाकारी होएगी, दिल दे अंदर इखलास दी बजाय दिखलावा होएगा, दिल दे अंदर इखलास दी बजाय नमूदो नुमाइश होएगी, दिल दे अंदर इखलास दी बजाय वाह वाह ते बल्ले बल्ले वाला मामला होएगा, फिर तेनों तेरी कुर्बानी दा गोश्त ते मिल सकदा है। बोलो रब दे कोलो अजर ते सवाब मिल सकदा, रब दे कोलो अजरो सवाब नहीं जे मिल सकदा। सुनन निसाई दे अंदर हसन और सही सनद दे नाल मौजूद हजरत अबू उमामा बाली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने आया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक आउन वाला आगे आंदा ए अल्लाह दे नबी जी एक बंदा जिहाद करदा है, जिहाद भी करदा है ते नाल शोहरत भी चाहता है। ए अल्लाह दे नबी जी ओनू की मिलेगा? 3 मरतबा ए होई सवाल कीता ते 3 मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ला शैया, ना ओनू जिहाद दा अजर मिलेगा ते ना ही ओनू शोहरत मिलेगी। लिहाजा शोहरत हासिल करने वास्ते कुर्बानी नहीं करनी, लोगों दे कोलों दाद लैन वास्ते कुर्बानी नहीं करनी। बड़ा वड्डा जनाब तुसी जानवर लिया, इन्ने ज्यादा तुसी कुर्बानी वास्ते जानवर ले ने, कमाल हो गई है जनाब। एहो जी नीयत दे नाल कुर्बानी नहीं करनी, लोगों दे कोलों वाह वाह करवाने वास्ते कुर्बानी नहीं करनी, नमूदो नुमाइश वास्ते कुर्बानी नहीं करनी, बल्कि कुर्बानी करनी है ते सिर्फ अर्श वाले परवरदिगार नो राजी करने वास्ते ही कुर्बानी करनी है। ये ते कुर्बानी दी अहमियत दे मुतालिक चंद बातां ने ना। हुण आइए जरा कुर्बानी दे मुतालिक कुछ अहकाम व मसाइल जेड़े ने वो भी अपने ज़हन नशीन फरमाना ताकि साड़ियां खरीदियां हुई कुर्बानियां जेड़ियां ने वो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल हो सकन। और कुर्बानी दा ओही जानवर अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कबूल हुंदा है कि जेड़ा बेऐब होवे। ऐबदार कुर्बानी वाला जानवर बोलो रब दी बारगाह दे अंदर कबूल हो सकदा नहीं, कबूल हो सकदा। हुण ओह केड़े केड़े जानवर ने कि जेड़े जानवर ऐबदार होन ते उन्हां दी कुर्बानी कबूल नहीं हुंदी। जैसा कि सुनन नबी दाऊद दे अंदर सही सनद दे नाल मौजूद है, हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साडे दरमियान खड़े सन
ते आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अपने हाथ मुबारक दियां इस तरह 4 उंगलियां दे नाल सानू गिन के फरमाया कि 4 तरह के ऐसे जानवर ने कि जेड़े ऐबदार होणगे, जिन्हां दे अंदर ए उयूब पाए जाणगे ते ओ जानवर कुर्बानी दे लायक नहीं होणगे। उन्हां चों पहला आप अलैहिस्सलाम ने ऐब ये बयान किया है कि ओ जानवर वाजे तौर पे लंगड़ांदा होए, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी। तुसी बास ऐसे जानवर वेखे होणगे कि जेड़े बैठे होए उठते ने या सुते पे उठते ने, जो चलते ने तो वो लंगड़ाते ने, फिर जिमें जिमें चलते ने उन्हों का खून गर्म होंदा ते लंगड़ापन उन्हों का खत्म हो जाता। ये ऐब नहीं, ये ऐब तस्वर नहीं किया जाएगा। लिहाजा ऐसा जानवर जेड़ा है वह कुर्बानी वास्ते काबिल कबूल है। और इस ही हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने दूसरा ऐब ये बयान किया कि वाजे तौर पर जानवर कुर्बानी वाला जेड़ा काना नहीं होना चाहिए। कुर्बानी खरीदते हो तो जाके उस जानवर की अख दे अगे इस तरह हथ मारिया करो और वेख्या करो कि अगर जानवर अपनी अख झपकदा है तो फिर समझ लो कि कुर्बानी का जानवर बिल्कुल ठीक है, काना नहीं, वो अख दे ऐब तो बिल्कुल पाक है। इस तरह आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इस ही हदीस मुबारका के अंदर तीसरा ऐब ये बयान किया है कि वाजे तौर पर जानवर बीमार ना होए। तुहानू पता चल जाता है कि जानवर साडा बुखार के अंदर मुबतला है या और कोई वाजे बीमारी के अंदर ये जानवर मुबतला है, ईद तक उसका इलाज करवाओ। ईद वाले दिन तक नहीं ठीक होया, ईदों दूसरे दिन इंतजार करो, नहीं ठीक होया, तीसरे दिन चौथे दिन नहीं ठीक होया, उन्होंने कुर्बानी ना करो, क्योंकि ओदा वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि वह बीमार है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वाजे तौर पे जेड़ा जानवर बीमार है उसकी कुर्बानी नहीं करनी। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के अंदर चौथा ऐब ये बयान फरमाया है कि उस जानवर नूं भी कुर्बान नहीं करना जिदे विचों गोदा खत्म हो गया है, यानी ऐसा जानवर कि जेड़ा बुढ़ापे की वजह तो कमजोर हो गया, हड्डियां का ढांचा बन गया, या किसी मूसी मरज की वजह तो ओदियां हड्डियां दे विचों गोदा खत्म हो गया। तो ऐसे जानवर जेड़े ने रेवड़ दे नाल चलन तो पिछे रह जाते हैं। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने 4 ऐब जेड़े ने बयान फरमाए ने। इस सुनन नबी दाऊद की हदीस है। हुण जामे तिरमिज़ी दी सही सनद दे नाल एक और रवायत समात फरमाना, हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी ने बयान करते हैं कि आमिना दे दुर्रे यतीम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने सानू हुक्म फरमाया सी कि असी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करिए कि जेड़ा अख तो काना होए। और दूसरे नंबर ते आप अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा जानवर वाजे तौर ते जिस जानवर दा कन किनारे तो कटिया होवे, किनारे तो कटिया होवे ओदी भी कुर्बानी नहीं करनी। मामूली जिहा कट आया होए ते ओदी खैर है, वो ऐबदार नहीं है। तीसरे नंबर ते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं करनी कि जिस जानवर दा आखिर तो कन कटिया होवे। चौथे नंबर ते ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं करनी कि जिस जानवर दे कन दे अंदर लंबा चीरा आया होवे। पंजवें नंबर ते ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं करनी कि जिस जानवर दे कन दे अंदर गोल वाजे तौर ते सुराख होवे। मामूली सुराख होए तो ओदी खैर है। ये 8 ऐसे ऐब ने कि जिन्ना तो आमिना दिलाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने मना फरमाया। 8 ऐब केड़े ने? कुर्बानी का जानवर लंगड़ा ना होए, काना ना होए, बीमार ना होए, कमजोर ना होए, कन किनारे तो कटिया ना होए और आखिर तो कन ना कटिया होए, कन दे दरमियान लंबा चीरा ना होए, कन दे अंदर
गोल सुराख ना होए, ये 8 ऐब वाला जानवर बोलो कुर्बानी वास्ते जायज़ नहीं जायज़। 9वां ऐब जेड़ा है वह सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है और वह ऐब बड़ा मशहूर है, तुहाडे इलम के अंदर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, सिर्फ मुसिन्ना जानवर ही करो, यानी दोंदा जानवर ही करो। मुसिन्ना जानवर वो हुंदा है कि जिदे बचपन दे सामने वाले जेड़े 2 दंद ने ये गिर जान और ये दंद बरीक हुंदे ने। ये दंद गिरन दे बाद फिर जेड़े दंद दोबारा जवानी वाले उगते ने, वो दंद जेड़े ने पहले दंद बरीक हुंदे ने ते दोबारा जेड़े उगते ने वो चौड़े दंद हुंदे ने। वो चौड़े दंद जो उग जान वेख लो कि उदों ये तो जानवर जेड़ा है उदों ये कुर्बानी के काबिल हो गया, यानी इसका खीरापन खत्म हो गया तो ये दंद अपना चौड़े दंद उगन के नाल ये जानवर जेड़ा है ये दोंदा हो गया, लिहाजा इसकी कुर्बानी हो सकती है। और सिर्फ भेड़ का खीरा, बड़े जानवर नहीं, सिर्फ भेड़ का खीरा उदों करना जायज़ है जो सारी मंडी तुसी फोल मारी है, कितों भी तुहानू दोंदा जानवर नहीं लभदा, उदों तुसी भेड़ का खीरा जेड़ा है जिज़ा वो तुसी कर सकते हो। और वो जेड़ा जानवर है उसकी उम्र 1 साल हुंदी है। 1 साल की उम्र वाला उदों तुसी कर सकते हो जो तुहानू दोंदा जानवर नहीं लभदा, वो भी भेड़ का खीरा। अगर चौगा लभदा है वो अंदर कोई हर्ज नहीं, छिग्गा लभदा है वो अंदर कोई हर्ज नहीं, कम अज कम दोंदा जेड़ा है वो करना जायज़ है। तो ये 9 ऐब वाले जेड़े जानवर ने कुर्बानी वास्ते ये नहीं करने चाहिए। हुण आइए जरा कुर्बानी ज़िबा किस तरीके दे नाल करनी है। ज़िबा करन दे मामले दे अंदर भी साडे कोलों ना हर साल कोई ना कोई गलती जरूर हो जाती है, लिहाजा हद्दुल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए है कि सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने जानवर को कुर्बान करना चाहिए। तो कुर्बानी ज़बा करन दे हवाले दे नाल पहली बात यह है कि कुर्बानी जिहड़ी है नमाज ईद उल अज़हा दे बाद जिहड़ी है अगर कीती जाएगी तो फिर कबूल होएगी। अगर नमाज ईद तो पहला कीती जाएगी वो सिर्फ एक खान वास्ते गोश्त ही होएगा, कुर्बानी का बोलो अजर मिल सकता नहीं मिल सकता। जैसा कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हजरत अबू बुरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अपने घरों निकले ना नमाज ईद उल अज़हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे पिछे अदा करने वास्ते, ते नमाज ईद उल अज़हा तो पहला ही अपने घरों कुर्बानी करके ते नमाज ईद उल अज़हा आके पढ़ते ने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु फरमांदे ने ए अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तुसी दे खुतबे दे अंदर ए इरशाद फरमाया है कि असी पहला नमाज ईद उल अज़हा अदा करांगे फिर वापस जाके असी कुर्बानी करांगे। जिन्ने इस तरह कीता फ़क़द असाबा सुन्नतना, उन्हें साडी सुन्नत नू पा लिया है। महबूब सोनिया मैनू इलम ही नहीं सी, मैं ते तुहाडे पीछे नमाज पढ़न तो पहला ही कुर्बानी कर आया वा। मेरे आका फरमांदे ने ए अबू बुरदा ए तेरी कुर्बानी नहीं हो सकती है, खान वास्ते गोश्त हो सकता है लेकिन अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कुर्बानी कबूल नहीं हुई। और इसे तरह कुर्बानी दा जानवर ज़बा करन तो पहला चंगी तरह छुरी नू तेज कर लेना चाहिए। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने कि आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर ना कुर्बानी का जानवर ज़बा होने वास्ते पेश किया गया। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते ने आयशा आ छुरी जड़ी है ना पत्थर ते चंगी तरह तेज करके लिया। सैयदा फरमांदियां ना मैं ना छुरी पकड़ के पत्थर दे नाल चंगी तरह तेज की, तेज करन दे बाद मैं आप अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर
ਉਹ ਛੁਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ तो आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उस छुरी दे नाल जानवर नो ज़बा कर दिता। तो लिहाजा मालूम ही होया कि कुर्बानी तो पहला छुरियां जड़ियां ने चंगी तरह तेज करवा लैनियां चाहिए ने। और दूसरा मसला यह वे कि छुरी तेज करनी है तो जानवर दे सामने नहीं तेज करनी, ओदियां अखां तो ओझल हो के छुरी तेज करनी है। जैसा कि मजमा ज़वायद दे अंदर ये रवायत सही सनद दे नाल मौजूद है, सुनन बहकी दे अंदर भी सही सनद दे नाल मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते ने कि एक दिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम गुजरदे पे ने ते आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने वेखिया एक आदमी जमीन ते ओने बकरी नूं लिटाया है, उत्ते ओदे कदम रखे आए, ओदियां अखां दे सामने ही छुरी नूं तेज करदा पिया है। ते मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने अतुरीदु अन तुमीतहा मौतैन, कि आ तू इस बेचारी नूं दो मरतबा ज़िबा करना चाहना है, कि आ तू इनू दो मरतबा मौतां देना चाहना है। लिहाजा जानवर दे सामने छुरी तेज नहीं करनी। और सही मुस्लिम दी शरह दे अंदर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि छुरी जानवर दे सामने तेज भी नहीं करनी ते जानवर दे सामने जानवर नूं ज़िबा भी नहीं करना। ये गल्लां जड़ियां ने याद रखने वालियां ने, छुरी भी तेज नहीं करनी ते जानवर दे सामने जानवर नूं ज़िबा भी नहीं करना। और इस तरह जानवर ज़िबा करने वास्ते जानवर नूं किबला रुख लिटा लेना वे। जैसा कि सुनन नबी दाऊद के अंदर सही सनद दे नाल ये रवायत मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ईद वाले दिन कुर्बानी करने वास्ते जानवर नूं किबला रुख लिटाया सी। बाद ऐसे जानवर होंदे ने कि जेड़े वाहशी किस्म दे होंदे ने, काबू ही नहीं आउंदे जो ज़िबा करन लगदे ने। ते हद्दुल इम्कान कोशिश यही करनी है कि किबला रुख उन्हां नूं कीता जाए, उहदा मुंह कीता जाए। अगर बिल फर्ज ना हो सके बड़ी कोशिश करन दे बावजूद किबला रुख ना जानवर होए ते जेड़े रुख मर्जी होए उस रुख ही उन्होंने ज़िबा कर लेना जायज़ है। लेकिन कोशिश करनी है कि उहदा रुख जेड़ा है किबला रुख होए, ना होए तो कोई बात नहीं। और इस तरह ज़बा करन वक्त जानवर की गर्दन ते कदम रखना चाहिए। जैसा कि बुखारी मुस्लिम के अंदर ये रवायत मौजूद है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जानवर नो किबला रुख लिटाउन दे बाद अपना कदम मुबारक जानवर दी गर्दन ते रखिया ते अपनी जुबान तो पढ़िया बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। वल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हो ते बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हो। दोनों चो जेड़ा मर्जी तुसी ये तकबीर जड़ी पढ़ सकते हो। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ये तकबीर पढ़ के ते जानवर नो ज़बा कर देता। और जानवर ज़बा करन दे वक्त खास तौर ते एक ख्याल रखना है कि जानवर जेड़ा है ओदी गर्दन जेड़ी है मनका जेड़ा वो नहीं तोड़ना। शेख अमीनुल्लाह पेशावरी हाफिज़ाहुल्लाह ताला इस हवाले दे नाल लिखते ने कि रूह निकलन तो पहला ज़बीहे दी खाल उतारना या ओदी गर्दन यानी मनका तोड़ना मकरूह और नापसंदीदा अमल है, क्योंकि इस तरह करन दे नाल जानवर नूं बड़ी शदीद जड़ी है ना तकलीफ हुंदी है। बल्कि जानवर ज़िबा करन वक्त चार रगां जेड़ियां ने, चार नालियां जेड़ियां ने वो कट्टियां जानियां चाहिदियां ने। जैसा कि एक सांस वाली नाली है, खान पीन वालियां दो नालियां ने और इस तो इलावा सज्जे खब्बे जड़ियां दो नालियां ने। ये चार नालियां जड़ियां ने कट्टियां जानियां चाहिदियां ने। सही बुखारी दी अंदर ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दा कौल मौजूद है कि हलक ते छुरी फेर के जो हड्डी आ जाए ना
तो उदो चूरी फेरनी जिहड़ी है ना छड्ड दिओ। ਉਹਦਾ हराम मगज नहीं करना है तो हलाल है, बस एक गल समझाने वास्ते जरा दसिया जा रहा है कि हराम मगज नहीं कटना। आम तौर पर कसाई की करते हैं, छुरी फेरते हैं और फिर वो छुरी की नोक दे नाल उस हड्डी दे विचों मगज जिहड़ा है उहनूं कटदे ने, ਉਹਦੇ नाल भी जानवर नूं बड़ी शदीद तकलीफ हुंदी है। और फिर नाल ही जनाब अपना जोर दे नाल ਉਹਦੀ ਧੌਣ मरोड़ते हैं, मनका तोड़ देंदे ने। ये बहुत बड़ा जानवर ते जुल्म है, बड़ी तकलीफ उन्होंने होंदी है ते इस तकलीफ का भी कयामत वाले दिन हिसाब देना पएगा। और इस तरह करन दे नाल नुकसान की हुंदा है, खून पूरी तरह निकलता नहीं जानवर के जिसम चो। जो मनका टुटदा है उदों खून जिहड़ा है गोशत दियां छोटियां छोटियां जिहड़ियां वेनां हुंदियां ने उन्हां दे अंदर जमा हो जाता है और फिर वो गोश्त जिहड़ा है जो खाधा जाता है तो कई कई बीमारियां उहदे नाल लाहिक हुंदियां ने। और कसाई ये मामला क्यों करते हैं, उन्होंने लालच हुंदा है। उन्होंने लालच की हुंदा है, जल्दी दे नाल जनाब अपना ज़िबा कीता, गर्दन मरोड़ी है तो खून विच ही रहेगा। उन्होंने ये हुंदा कि खून विच ही रह जाए, चलो गोश्त का वजन वध जाएगा, 2-4 किलो वजन वध जाएगा, साढ़े पैसे बन जाएंगे। उन्होंने तो लालच हुंदा है ते कुर्बानी करने वाले नूं किहड़ा लालच हुंदा है। लिहाजा कुर्बानी करने वाले नूं चाहिए कि उन्हें कसाई नूं देनी है उजरत ते उस कुर्बानी दे जानवर करवाने वाले नूं यही चाहिए कि उन्होंने इस चीज़ का पाबंद करे कि भाई जो हड्डी आ जाए उदों छड्ड देना। की होएगा, 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, जान निकल जाएगी। जो रूह निकल जाएगी उदों तुसीं अपना ਉਹਦੀ खल भी उतारो तो ਉਹਦਾ मनका भी तोड़ लो, कोई नहीं, जान निकल गई है। तो जे जान अजे निकली नहीं तो इन्नी असीयत तुसी देनी है, ਇਹਦਾ क़यामत वाले दिन हिसाब देना पएगा। जुल्म है जानवर ते। और इस तरह फिर ज़बा दे हवाले दे नाल जानवर खुद ज़बा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर और बैठे मैनूं एक गल याद आई, पिछले साल या उस तो पिछले साल यो ही मैं मनका तोड़न वाला मसला बयान किया। वो बाद के अंदर ना मैं इस महल्ले का आदमी सी, उन्होंने मैं पूछा जी, मैं कहा जी तुसीं वो वैड़ लिया सी तो फिर किस तरह, मैं तो मसला इस तरह दसिया सी, फिर तुसीं किस तरह ज़िबा करवाया। आंदे जी असीं तो बथेरा कहा सी कि मनका ना तोड़िए, इधरों साडा कोई रिश्तेदार आए, उन्हें कहा जी छड्डो जी कोई नहीं, उन्हें मनका तोड़ छड़िया। मैं कहा एड्डा वड्डा तुसीं मुफ्ती लभ के लिया जिन्हें अपनी मर्जी के नाल ही सारा काम कर छड़िया। अंदाजा फरमाओ तुसीं किस तरह दिल करदा है, एक जानदार चीज़ है, तुसीं उहदे ते इन्नी ज़्यादती करो। ये ज़्यादती नहीं करनी, इहदा कल क़यामत वाले दिन हिसाब देना पएगा। तो दूसरी बात यह मैं कर रहा था कि कुर्बानी का जानवर जिहड़ा खुद ज़बा करने की कोशिश करनी है। जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि हज्जतुल विदा दे मौका ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 63 ऊंट जेडे ने खुद अपने हाथ मुबारक दे नाल ज़बा कीते ने। और इस रवायत के अंदर मौजूद है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गालबन थक गए सन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं फरमाया कि अली 37 ऊंट जेडे रह गए ने ये हुण तुसीं ज़बा करो। तो इस हदीस मुबारक तो दे विचों 2 मसले सामने आए ने कि कोशिश करो जानवर खुद ज़िबा करो, अगर ज़िबा तुसी खुद नहीं कर सकते तो किसी के कोलों भी करवा सकते हो। कोशिश ये करा जे किसी नेक बंदे के कोलों करवाया जाए, बे नमाजी आदमी के कोलों ये जानवर ज़िबा ना करवाया जाए। और इस तरह कुर्बानी का जानवर औरत भी ज़बा कर सकती है। साढ़े मुआशरे के अंदर आ गल पाई जाए जी बीबी जी है वो जानवर नहीं ज़बा कर सकती। क्यों नहीं ज़बा कर सकती? कोई दलील नहीं, कोई किसी किस्म की कुरान हदीस जो दलील नहीं पेश कर सकते कि कुर्बानी इस वजह तो औरत नहीं ज़बा कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? दलील ही कोई नहीं। हालांकि ज़बा करने की दलील जी है और शरीयत इस्लामिया के अंदर मौजूद है। जैसा कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी लौंडी ना बकरियां चार रही सी। पहाड़ की चोटी ते एक बकरी चढ़ी, उतों गिरदी 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 जो जमीन ते आई ना, उसकी हालत इन्नी नाजुक हो गई कि बिल्कुल वो मरन के काबिल हो गई।
लौंडी ने जल्दी दे नाल एक नुकीला तेज दहार वाला पत्थर फड़िया, ओदे नाल ज़िबा कर छड़िया। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे कोल आए, दसिया ए अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलाम जी, मेरी लौंडी ने बकरी ज़बा कर दी है, क्या जायज़ है, खा सकते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई हर्ज नहीं, खा सकते हो। लिहाजा मालूम होया कि औरत का ज़बीहा जायज़ है। और दूसरी रवायत सही बुखारी दे अंदर मौजूद है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनियां बेटियां नूं फरमाया करते सन कि अपनी कुर्बानी अपने हत्थां दे नाल ज़बा करया करो। लिहाजा मालूम होया कि औरत भी अपने हाथ दे नाल कुर्बानी ज़बा जिहड़ी है वो कर सकती है। अगे भी मैं एक वाकया मुतअद्दिद मरतबा इसे ही उनवान ते इसे मस्जिद के अंदर बयान किया है कि प्रोफैसर हाफिज मोहम्मद सईद उन्होंने सुसर मामू भी लगते सन, सुसर भी अब्दुल रहमान मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने वालिद मोहतरम प्रोफैसर अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने महल्ले च उन्हें एक बीबी ने अपनी छोटी बच्ची को भेजे, जाके मौल साहब के कोल ना मुर्गी ज़िबा करवा के लिया। वो बच्ची घर के अंदर आई तो मौल साहब कितने काम लगे सन, उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा को आख्या कि मुर्गी ज़िबा कर दे, तो उन्होंने तकबीर पढ़ के ते अपना छुरी फेर के ज़िबा कर छड़ी। वो बच्ची घर गई तो घर जाके ना तो अपनी अम्मी आंदी ये मौलवी साहब ने कोई नहीं जो बकरी अपना मुर्गी ज़िबा की, क्यों? उन्होंने अपनी बीवी के कोलों ज़बा करवाई जी, उन्हें जनाब अपना चुक्की मुर्गी तो मौल साहब के घर जाके सुट गया, फड़ो तुसी खाओ, साढ़े वास्ते मकरू हो गई। इहो जे लोगों के ज़हन ने। तो शरीयत दे विचों मालूम होया कि औरत जिहड़ी है ये ज़िबा जानवर कर सकती है। और इस तरह जानवर ज़िबा होने के बाद गोशत की तकसीम का मामला आ गया। बाज़ उलमा का कहना है कि कुर्बानी के गोशत के 3 हिस्से जिहड़े ने वो कीते जान, एक हिस्सा अपने वास्ते, एक अजीज़ व कारब वास्ते, और तीसरा हिस्सा जिहड़ा है वो गरीबा मिसकीना माड़ियां लोगों वास्ते करना चाहिए। लेकिन ये शरीयत का मसला नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम तो ये सहाबा कराम तो ये तकसीम साबित नहीं। वैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ऐसे ही तकसीम दे कायल सन। और कुर्बानी का गोश्त वैसे कोशिश यही करनी चाहिए कि उन्होंने लोगों के अंदर तकसीम किया जाए जिन्हों ने कुर्बानी नहीं की। अगर नाम ही तुम उन्होंने अंदर तकसीम करोगे तो जिन्होंने की है उन्होंने भी दे दिओ कि जायज़ है। लेकिन मैं वैसे ही एक तरगीब देन दिया मैं, जरूरत उन्होंने लोगों को है कुर्बानी के गोश्त की जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। बहरहाल और इस तरह कुर्बानी का जानवर किस तरह का होना चाहिए। कुर्बानी के 8 जानवर ने, बोलो किन्ने जानवर ने? उदों के तुम चुप करके बैठे हो, उच्ची बोलो जरा, किन्ने जानवर ने? 8 जानवर ने। वो केड़े केड़े जानवर ने? सूरह अनाम के अंदर 142 नंबर और 43 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने 8 जानवर जिहड़े ने बयान किए हैं। ऊंट ऊंटनी, बैल, गाय, बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़, ये 8 किस्म के जानवर ने। ये अंदर भैंस का बोलो जिक्र लगता तुसी करनी है, जिहड़े बोलते नहीं पे। भैंस का जिक्र, भैंस का जिक्र नहीं गा। भैंस के जवाब वास्ते हर साल ही कट्टा या खुला होंदा है जी। भैंस की कुर्बानी जिहड़ी है करनी जायज़ है कि नहीं? तो पहली बात यह वे कि भैंस की कुर्बानी जिहड़ी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कौल तो भी साबित नहीं तो फेल तो भी बोलो साबित नहीं, आप अलैहिस्सलाम ने की नहीं। मगर गाय की कुर्बानी आप अलैहिस्सलाम दे कौल तो भी साबित है और आप अलैहिस्सलाम दे अमल तो भी साबित है। दूसरी बात यह कि शरीयत ने ऐसे जानवर बतौरे कुर्बानी ज़िबा करन दा हुक्म दिता है कि जिन्हां ते बहीमतुल अनाम दा लफज बोलिया जाए। और वो सिर्फ 8 जानवर ने जिहड़े मैं पिछे गिनवा के आया वा, वो 8 जानवरों के अंदर भैंस का जिक्र नहीं। तीसरी बात यह है कि ये 8 जानवर मौजूद होन तो फिर शक वाला जानवर बोलो खरीदना जायज़ नहीं जायज़। जो ये 8 जानवर मौजूद ने, ये 8 जानवर जो ना मिल सकन तो फिर तो जवाब बनता है कि हाँ यार बड़ी मजबूरी बन गई है तो हुण कट्टा जिहड़ा ना वो खोल लेना चाहिए। ठीक है, जो ना लभे, जो लभदे जो पे ने। और ये 8 जानवर जिहड़े ने ये असल ने, ये कुरान की नस है, कुरान की असल है।
मजबूरी बन गई। वेखो जिस तरह भारत के अंदर इंडिया के अंदर गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगी है, उथे बंदा कर सकता है, क्यों उथे पाबंदी है, उथे इजाजत नहीं। लिहाजा और चौथी बात यह कि जो कुरान की नस कुरान की असल मौजूद होवे उदों कियास नहीं किया जा सकता। आ कियास ही करते हैं, आप जी ना अपना बैंस की कुर्बानी कियास ही करते हैं, लुगत के विचों जनाब अपना ਇਹਦਾ तर्जमा कर कुर के तो फिर है जी जायज़ है, कोई जायज़। जो साढ़े बड़े बड़े कबायर उलमा कराम जेडे ने वो कहते हैं कि नहीं जायज़ ही नहीं। हाफिज़ अब्दुल समी आसिम हाफिज़हुल्लाह ताला वो भी फरमाते हैं कि नहीं जायज़। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी फरमाया करते सन कि कट्टे की कोई कुर्बानी नहीं। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए तो बैस की कुर्बानी जिहड़ी है वो कुरान के लफ्ज़ों के विचों साबित नहीं। और इस तरह एक होर मसला बयान किया जाता है जी असी अपनी मैयत वालों कुर्बानी करनी है, साढ़े जेडे अफराद फौतशुदा ने असी उन्होंने वालों कुर्बानी करनी है। और एक हदीस बयान की जाती है जामे तिरमिज़ी दी और सुनन नबी दाऊद दी। उस हदीस के अंदर यह वे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 मेंढे कुर्बानी वास्ते किए। उन्होंने पूछा गया क्यों किए, उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मैनू वसीयत फरमाई है कि तुसी मेरी तरफों कुर्बानी करनी सी, लिहाजा मैं आप अलैहिस्सलाम की तरफों कुर्बानी करना वाले, लिहाजा मैयत वास्ते कुर्बानी करनी जायज़ है नहीं जायज़। क्यों? क्योंकि इस रवायत के अंदर शरीक बिन अब्दुल्ला मुदल्लस होने की वजह तो और अबुल हसना दे मजहूल होने की वजह तो यह रवायत ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ रवायत को साडा मसलक तस्लीम नहीं करता। हाँ अगर किसी आदमी ने बड़ा उन्होंने कि असी अपने मैयत की तरफों फौतशुदगान की तरफों असी कुर्बानी करनी है तो वह फिर यह वे कि वह कुर्बानी का गोश्त जोड़ा ना मैयत वालों सदका कर दे। कुर्बानी की है लेकिन वो चो एक बोटी भी अपने वास्ते ना खाए, गरीबा के अंदर मिसकीना के अंदर बेवगान के अंदर तकसीम करता है और वह फौतशुदगान वालों उन्होंने सदका कर दे तो सदके दियाँ बेशुमार दलील हदीस पाक के अंदर मिलदियां ने। तो ये कुर्बानी दे वो मसाइल ने जेड़े कल साडे नाल दरपेश आने वाले ने। हाँ एक मसला हो रहा कि कुर्बानी करदे वक्त अगर जानवर ऐबदार हो जाए, मिसाल के तौर पर तुसी कुर्बानी करन लगे हो तो जानवर नूं लिटान लगे हो तो लिटांदियां लिटांदियां ओदी अख ज़ाया हो गई है, जख्मी हो गई है, कन जख्मी हो गया या किसी किस्म का भी ओदे ते जख्म आ गया तो ओदे बारे की हुक्म है? ओदे बारे कोई हुक्म नहीं, उन्होंने तुसीं ज़िबा कर लो, इंशाअल्लाह तुहाडी कुर्बानी हो जाएगी। और इस तरह बाज़ दफ़ा इस तरह होंदा है कि कुर्बानी खरीदी है, खरीदन के बाद ओदे अंदर कोई नक्स पै गया, ऐबदार हो गया, ओदे बारे की है? इहदे बारे हज़रत अब्दुल्ला बिन सुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल है। वो आंदे ने कि अगर तुसी कुर्बानी खरीदन के बाद पहले कोई ऐब नहीं सी, बाद के अंदर ऐबदार हो गया तो उस बंदे की कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ये वे कि अगर उस बंदे के अंदर इस्तिताअत हैगी है, हिम्मत हैगी है तो वह होर ले लवे, अगर नहीं है तो उन्होंने कर ले, इंशाअल्लाह कुर्बानी का उन्होंने जरूर अजर व सवाब मिलेगा। और इस तरह कुर्बानी के बारे भी मशहूर है कि जनाब कुर्बानी दिने दिने करनी चाहिए, यदि कि दलील ही कोई नहीं। भाईजान कुर्बानी सुबह करो, रात को करो, दोपहरे करो, जो मर्जी करो, कुर्बानी हो जाती है। हूँ एक बंदा कहे अल्लाह की कसम है मैं 3 दिन वास्ते तेरे नाल नहीं बोलना है, यदा मतलब है कि उन्हें दिने दिने वो बोलना तो रात को वो बोलता फिर, दिने दिने नहीं बोलना तो रात को वो बोलता फिर नहीं। कुर्बानी दिन वक्त करो, रात वक्त करो, जेड़ा इतलाक दिन के उत्ते हुंदा है वही रात के उत्ते हुंदा है। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।